नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस विषय में, जो विषय है दिक् दृश्य विवेक। दिक् दृश्य विवेक क्या है, इसे किसने लिखा है, इसमें क्या जानेंगे हम। उसे जानने से पहले, उस आलोचना से पहले हम जानते हैं कि अपना जो शास्त्र है, जो भी शास्त्र है, उसका जो बेस है वह है वेद। हम जो भी आलोचना करते हैं अपने हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में, वो वेद से ही निकले हुए हैं। तो वेद माने क्या? वेद माने ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। हम प्रश्न कर सकते हैं कि हमें आत्मज्ञान क्यों चाहिए? आत्मज्ञान से हमें क्या फायदा होगा? मन व्यापारी है। मन व्यापार करता है। वो कुछ भी करता है तभी करता है जब उसको लगे इसे करने से कुछ फायदा होगा। मन को कुछ चाहिए जिससे उसको खुशी मिले। तो दो बातें ना बहुत निश्चित है। एक, पहला, मन को खुशी चाहिए। मन कुछ भी करता है वो खुशी पाने के लिए करता है। मन दुखी होने के लिए कुछ नहीं करता। और दूसरा, मन तभी कुछ करता है जब उसको लगता है ये करने से मुझे कुछ फायदा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो दुख पाना चाहता हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। वो कुछ भी करता है, वो करता इसीलिए है कि उसे करने से उसे सुख का अनुभूति हो, उसे आनंद मिले, है ना। हम भी कुछ ना कुछ करते ही हैं, जो भी कर रहे हैं। हम सभी सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे जाने या अनजाने, हम करते वो हैं खुशी पाने के लिए, ताकि हमें आनंद मिल सके। आप एक रोटी का निवाला खा रहे हो, चाहे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, चाहे आप मूवी देख रहे हो, या आपके पुराने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हो, और चाहे आप ये टॉक सुन रहे हो, ये बातें सुन रहे हो, आपका बेसिक जो नीड है मन के अंदर, वो है खुशी पाना। चाहे जाने या अनजाने, आप खुशी ही पाना चाहते हो, दुख नहीं पाना चाहते। पर सवाल उठता है यहीं पर, क्या हम खुश हैं? क्या हम आनंद में हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ, हम कभी कभी खुशी में रहते हैं, कभी कभी दुख में रहते हैं। कभी कभी खुशी में रहना और कभी कभी दुखी रहना, क्या इसे सच में सुख कह सकते हैं? और ये क्या ये सच में दुख है? ये जानने की विषय है कि असल में दुख होता क्या है, असल में सुख होता क्या है। ये तो मन का स्वभाव है, कभी ये सुख में जाता है, कभी ये दुख में जाता है। उससे भी मज़ेदार बात यह है, जो चीज़ हमें अभी सुख दे रही है, हो सकता है थोड़ी देर बाद वही चीज़ हमें दुख दे। और ऐसा भी होता है कि जो चीज़ अभी अभी हमें दुख दे रहा हो, वो कुछ देर बाद हमें सुख दे। जैसे कि आप एक आइसक्रीम खाओ तो आपको सुख का अनुभूति होगा, 2 खाओ तो ठीक है, लेकिन वही आइसक्रीम अगर 10-12 तक खा लो तो वही आइसक्रीम आपको दुख देगा। वैसे ही अगर आपको कहा जाए सुबह 5 बजे उठो और योगा करो, प्राणायाम करो, वो दुख का अनुभूति हो सकता है, कुछ देर के लिए नींद से उठना तकलीफ हो सकता है, लेकिन वही दुख कुछ देर बाद आपको सुख की अनुभूति करवाता है। तो जो ये सुख और दुख बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बड़ा कठिन विषय है कि हमें असल में सुख है क्या और दुख है क्या। लेकिन मोटी मोटी हमें सुख और दुख का अनुभूति होती रहती है। पर सवाल यह है, हमें आत्मज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मज्ञान से हम सुख और दुख की असल परिचय से वाकिफ़ होते हैं। हमें पता लगने लगता है
कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या उससे जो हमें अनुभूतियाँ हो रही हैं, क्या वो सच में सुखद हैं या सच असल में वो दुखद हैं? और जो भी हम दुखद अनुभूति कर रहे हैं, क्या असल में वो दुखद हैं और सुखद हैं? आत्मज्ञान से हम असल में आनंद में ही जी सकते हैं, सुख और दुख के परे। इस दुनियादारी में जो हम सुख और दुख का अनुभूति करते हैं, उससे परे और एक आनंद है। उसे कहते हैं आनंद स्वरूप। जो हम हैं असल में, उस तक पहुंच सकते हैं, और वो संभव है तभी जब हमें आत्मज्ञान हो। और इसी आत्मज्ञान को पाने के लिए वेद से निकले हुए बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, सूत्रज हैं। उन्हीं में से एक है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिटी। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, मतलब एक है। उसी अद्वैत वेदांत का ही एक बहुत ही सुंदर और गहरी ज्ञान के सूत्र बंधे गए थे दिक दृश्य विवेक में। ये दिक दृश्य विवेक किसने लिखा है, इसको लेके थोड़ा डाउट्स हैं, संदेह हैं। कोई मानते हैं कि इसे आदि शंकराचार्य ने खुद लिखे थे। लेकिन बहुत सारे लोग स्कॉलर्स मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, पंडित मानते नहीं, इसे विद्यारण्य ने 700 साल पहले इनका रचना किए थे। चाहे वो विद्यारण्य जी किए हो या आदि शंकराचार्य ने किए हो, हम इस सूत्र को जानेंगे और इनकी गहराई में उतरेंगे, और हो सकता है हम में से बहुतों को आत्मज्ञान हो। जितनी सहजता से संभव है हम इसे आलोचना करेंगे। ये आलोचना सुनते वक्त आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। बहुत ही स्वाभाविक है प्रश्न आना मन में। तो वो प्रश्न आप चाहे तो कमेंट में ज़रूर डालें। हम कोशिश करेंगे उनका उत्तर आलोचना करने की या देने की। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे श्लोक के पहला श्लोक लेते हुए। तो पहला जो श्लोक है वो है रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृग्यमाना तु दृश्यते। ये है पहला श्लोक। ये श्लोक अकेला ही पूरे वेद को व्याख्या कर सकता है। ये श्लोक इतना शक्तिशाली है, और इस श्लोक के 4 पहलू हैं। हम एक के बाद एक को जानेंगे। आप संस्कृत श्लोक के अर्थ के प्रति ज़्यादा सजग ना हो कि वो कैसे बोला जाता है, वो कैसे, इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं, हम अर्थ पे ध्यान देते हैं। तो पहला श्लोक था, मैं और एक बार बोलता हूँ श्लोक। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृग्यमाना तु दृश्यते। तो 4 पहलू है जैसे मैंने कहा। पहला पहलू हम लेते हैं। पहला पहलू क्या है? रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। अभी आप जहाँ भी हो, अपने रूम में, बिस्तर में, सोफे में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी हो, बस में, आप एक बात निश्चित कह के कह सकते हैं कि आपके आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे अगर आप घर पे हो तो आपको आपका टीवी, सोफ़ा, पड़े हुए किताब, फर्नीचर्स, दीवारें, सीलिंग फैन, ये सारे वस्तु नज़र में आ रहे हैं।
ये नज़र में आ रहे हैं, इसे नज़र कर कौन रहा है? इन्हें देख कौन रहा है? इन्हें आँख देख रही है। आँखों से हम एक-एक चीज़ों को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने कितनी सारी चीज़ें रखे हुए हैं। आँखें इन्हें देख रही है, यानी यहाँ आँख है दृष्टा, और जो कुछ आप देख रहे हैं वो है दृश्य। जो कुछ भी आँख देख रहा है वो है दृश्य, और जो देख रहा है, जो आँखें देख रही है वो है दृष्टा। अब यहाँ 3 चीज़ें गौर करने वाली है, ध्यान में लाने वाली है। पहला, दृश्य और दृष्टा दोनों अलग हैं। आप जो कुछ देख रहे हैं, क्या वो और जो देख रहा है आँखें, वो एक ही है? संभव नहीं है ऐसा। आँख और आँखों की देखने वाली चीज़ें एकदम अलग है। बहुत साधारण बात है, बहुत सहज बात है। दूसरा, दृश्य अनेक हैं, लेकिन दृष्टा एक है। एक है मतलब आँख हमारा तो 2 है, वो नहीं। आँख देखने वाली जो दृष्टा है, वो आँखें एक है, लेकिन दृश्य अनेक हैं। अलग-अलग किस्म के आकार के हैं, अलग रंग के हैं, अलग अ, एलिमेंट्स के बने हुए हैं। तो दृश्य जो है वो अनेक हैं, अनेकों रूप में है, अनेकों आकार में है, लेकिन ये जो दृष्टा है वो एक है। तीसरा, दृश्य बदल रहा है हर पल, लेकिन दृष्टा बदल नहीं रहा, वो स्थिर है। फिर से हम रिपीट करते हैं जो भी हमने कहा, कि पहला श्लोक का पहला जो पहलू है वो है कि हम आँखों से बहुत कुछ देख रहे हैं। यहाँ आँख है दृष्टा, और जो कुछ हम आँखों से देख रहे हैं वो है दृश्य। यहाँ 3 बातें गौर करने वाली थी। पहला, दृश्य और दृष्टा अलग हैं। दूसरा, दृश्य अनेक हैं पर दृष्टा एक है। तीसरा, दृश्य हर पल बदल रहे हैं पर दृष्टा बदल नहीं रहा। ये था पहला पहलू। अब हम जाते हैं दूसरे पहलू में। दूसरा पहलू क्या है? तत् दृश्यम दृक्तु मानसम। आंखें जिसे हम दृष्टा बोल रहे हैं, क्या वो पूर्ण रूप से दृष्टा हैं? नहीं। इन आंखों को भी हम किसी और से जान रहे हैं, उसे कहते हैं हम मन। आपकी आंखें अभी खुली हुई हैं या बंद है, आपको पता है आपके मन से। आप आंखें बंद करें, आपको पता है आपकी आंखें बंद है। क्यों? आपका मन जानता है। आप आंखें खोलते हैं, आपकी आंखें खुली हुई है, आपको कैसे पता? आपका मन जानता है। तो मन यहाँ है दृष्टा, और आंखें हो गई वस्तु या फिर दृश्य। फिर से वही, आंखों की जो जो आंखें भी दृश्य हैं, वो भी अलग हैं दृष्टा से। यानी मन आंख नहीं है, आंख मन नहीं है, दोनों अलग हैं। दृश्य अनेक है और दृष्टा एक है। यहाँ सिर्फ आंख एक उपाय है बाहरी दुनिया को जानने की। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये इन्हीं इंद्रियों से हम बाहरी दुनिया को जानते हैं। तो यहाँ दृश्य अनेक हैं और मन एक है, एक दृष्टा है मन। अब जाते थोड़ी और गहराई में इसकी तीसरी पहलू की तरफ, दृश्यादि वृत्तया साक्षी। बाहरी दुनिया की जो भी दृश्य थे, उन्हें हमने जाना था आंखों से। फिर आंखों को हमने जाना मन से। लेकिन इस मन को भी कोई जानता है। अभी आपका मन आनंद में है या दुख में है, ये आपको पता है। कोई है
जो मन को भी देख रहा है, वो साक्षी है। विटनेस सेल्फ, जो मन की विविध अवस्था को जानता है। जब मन बड़ा सुखी होता है, जब मन बड़ा दुखी होता है, जब मन में कुछ इच्छाएँ आते हैं या फिर कुछ इच्छाएँ चली जाती हैं, जब मन पूर्णता महसूस करता है या फिर मन अपूर्णता महसूस करता है, जब मन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाता है, मन लगाता है या एक विषय से दूसरे विषय पे मन लगाता है, मन की ये विविध अवस्थाओं को हम जानते हैं किसी किसी और से। वो और क्या है? वो साक्षात साक्षी रूप है। तो यानी मन दृश्य है और हम साक्षी हैं। अब यहाँ भी वो 3 बातें लागू होती हैं। पहला क्या था? दृश्य और दृष्टा अलग हैं। मन की जो भी स्थिति होती है, हम उनके प्रति सजग रहते हैं। कभी अनजाने में, कभी जाने में हम सजगता से चाहे तो मन की अवस्थाओं को देख सकते हैं। कभी मन मन थोड़ा भारी रहता है, कभी मन थोड़ा हल्का रहता है। उम, दूसरा है कि दृश्य अनेक हैं, दृष्टा एक है। मन की अवस्थाएँ विविध होती हैं, बहुत किस्म की अवस्थाओं में मन विचरण करता है, लेकिन जो साक्षी है, वो एक है। वो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा वही पहलू था हम लोगों का कि दृश्य बदल रहे हैं और दृष्टा बदलता नहीं है। ये साक्षात जो साक्षी है, वो कहीं बदलता नहीं है। आपका अवेयरनेस या सजगता कभी बदलता नहीं है, लेकिन मन की अवस्थाएं हर मिनट में बदल रहे हैं। जैसे अभी आपका मन का जो स्थिति है, 5 मिनट पहले वो स्थिति नहीं था। मन कुछ और अवस्था में था। 5 घंटे पहले कुछ और अवस्था में था। 5 दिन पहले कुछ और अवस्था में था। मन की अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन मन को जो जान रहा है, जो साक्षात साक्षी है, वो नहीं बदलता। अब आता है चौथा पहलू, दृगे वा ना तु दृश्यते। अब मन में सवाल आ ही सकता है, ये सवाल मन में आ सकता है, क्या हम उस साक्षी को जान सकते हैं? हम बाहरी दुनिया को जान रहे थे आंखों से, आंखों को जान रहे थे मन से, और मन को जान रहे हैं अपने साक्षी रूप से। क्या हम उस साक्षी को जान सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? अगर हम उस साक्षी को भी किसी और माध्यम से जान पाते, तो वो साक्षी भी दृश्य बन जाता और उसे देखने वाला कोई दृष्टा अलग हो जाता। लेकिन हम अपने साक्षी के कोई और दूसरा साक्षी नहीं पाते जिससे हम इस साक्षी को जान पाए। तो यही अल्टीमेट है या परम है, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस या फिर सजगता या फिर साक्षी रूप या फिर विटनेस सेल्फ। ये विटनेस सेल्फ ही आखिरी मुकाम है, जिससे जो असल प्रकृति में जो दृष्टा है, बाकी सब कुछ दृश्य है। यहाँ तक हमने जो भी सुना समझा, आप चाहे तो इसे अपने निजी जिंदगी में प्रयोग में ला सकते हैं, इसी वक्त कर सकते हैं। आंखें खुली हुई हैं, आप दृश्य देख रहे हो। आंखें खुली हुई हैं या बंद है, आप मन से जान रहे हैं। मन थका हुआ है या खुशी में है या दुख में है, आप किसी और से जानते हो, और वो कोई और आप ही का साक्षी है। आप वो साक्षी हो जिससे आप अपने मन को जान रहे हो। हुँ? ये सब कुछ बहुत सहज है यहाँ तक। थोड़ा प्रयोग में, थोड़ा इसमें निधिध्यास करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मनन करना पड़ेगा। हुँ? एक बहुत सुंदर कहानी है, कि एक बार एक उलझा हुआ व्यक्ति अपनी निजी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उलझ गया हो। उसे किसी ने बताया कि आपके सारे समस्याओं का समाधान एक योगी पुरुष है जो हिमालय में रहते हैं, आप उनसे जाके बोलो तो आपको समाधान मिल जाएगा।
तो वो बहुत रास्ता तय करके पहाड़ के ऊपर चढ़ के उस योगी पुरुष के सन्यासी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे मन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, आप मुझे इनसे मुक्त करो। तो सन्यासी कहते हैं कि किसको दुख है? तो वो कहते हैं, मुझे दुख है। तुम जानते हो तुम्हें दुख है? वो कहते हैं, हाँ मुझे दुख है, मुझे पता है। नहीं, तुम सच में जानते हो तुम्हें दुख है? हाँ सन्यासी, मुझे सच में पता है, मुझे दुख है, तभी ना मैं आपके पास आया हूँ। तुम्हें कैसे पता तुम्हें दुख है? तब वो व्यक्ति ठहरता है, मुझे कैसे पता मुझे दुख है? यानी मुझे दुख है, मुझे किसी चीज़ से पता है। वो कौन है जानने वाला? यानी मुझे दुख है, ये अनुभूति, और उसे जानने वाला कोई और है, ये दो अलग हैं। ये बात सुनते ही उस व्यक्ति को कुछ होता है। सन्यासी कहते हैं, तुमको दुख है, तुम दुखी नहीं हो। अगर तुम मानते हो तुम दुखी हो, यही सबसे बड़ा दुख है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम मानते हो तुम दुखी हो। तुम दुखी नहीं हो, तुमको दुख है। तो तुम्हारा दुख और तुम अलग हो। ये बात सुनते ही व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और मेरा दुख अलग है, मैं दुखी नहीं हूँ। ये सुनते ही व्यक्ति में बहुत सारा आनंद आ जाता है, और कुछ देर और वार्तालाप के बाद वो व्यक्ति कहते हैं, मैं धन्य हो गया, मैं यहाँ तक आया, मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, मैं बड़ा शांति में हूँ। तब सन्यासी फिर से कहते हैं, रुको, तुम सुखी हो क्या? वो कहता, हाँ प्रभु, मैं बड़ा सुखी हूँ। फिर वो कहते हैं, नहीं, तुम सुखी नहीं हो, तुमको सुख का अनुभूति है। यानी तुम सुख को अनुभव कर रहे हो। तुम और तुम्हारा सुख अलग है। अगर तुम सुख को फिर से पकड़ोगे, वो सुख जब चला जाएगा, दुख बन जाएगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे। तो तुमको सुख और दुख का अनुभूति है, जो अनुभूतियां मन में पैदा होती हैं। तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। किसके? मन के और इस बाहरी दुनिया के। यहाँ तक था हमारा दिग्दृश्य का पहला श्लोक, जो हमने व्याख्या किया। धीरे धीरे हम इसकी गहराई में जाएंगे और आगे के श्लोक में जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।